हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। चलिए हम लोग देखेंगे कि कल का मार्केट हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कल का क्या रहेगा अपना ट्रेड प्लान। ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की पे ही चर्चा करेंगे और सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सेंसेक्स का भी देख सकते हैं क्योंकि फ्राइडे को, सॉरी, बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को है। ठीक है। तो ये अपना चार्ट लग गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी दिखे। ठीक है, ये देखिए। अब आपको यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, सॉरी, डेली लगा देते हैं। ये डेली लग गया। अब आप यहाँ पे है ना कुछ खुद से ही है ना फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। आप देखिए कि यहाँ से है ना एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ इन सारे हाइस को मिलाता हुआ है कि इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और नीचे से एक ट्रेंड लाइन इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है। अभी मैं इसको वो करता हूँ, शो करता हूँ, तो आपको दिखेगा ये। ठीक है। एक मिनट। हाँ, ये डेली टाइम फ्रेम पे पहले तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। ठीक है, जो मेरे समझ से इस हाई से लेकर के, और अगर आप इस हाई को मिलाते हो, ठीक है ना, देखो, तो आपको दिखेगा कि एक तो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा है, जा रहा है। ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन तो ये हो गया, ईएमए को हाइड कर देते हैं। ठीक है। और जो दूसरा ट्रेंड लाइन है वो आपको यहाँ कहीं तो ये वाली दिख रही है। ठीक है। तो इसको भी मैं सेम कलर में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अपने को ये दिमाग में रहे कि हाँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन में घूम रहा है। ठीक है। और अभी भी मार्केट इसी जोन पे है। कल मैं क्या बोल बोल के गया था आप लोगों को कि अगर इस जोन के ऊपर निकलेगा तभी अपन कॉल बाई करेंगे, है ना। लेकिन देखिए इस जोन के ऊपर तो गया, गया क्या, ऊपर ही ओपन हुआ गैप अप होकर के। ठीक है। बट क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया और सीधा मार्केट नीचे गिरा। ठीक है। अब ये नीचे कितना गिरा है, अभी मैं 15-30 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये हम लोग कहाँ आ गया। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो। देखिए अब 1 आवर में क्या लग रहा है अपने को, 1 आवर में क्लियर था कि भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो एक अच्छा खासा मूव दिखेगा, और नीचे की तरफ होगा इस लेवल के नीचे तो ही अपने को एक मूव दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है, आज मेरा भी लॉस हुआ। ठीक है ना। तो उसके पीछे का क्या रीज़न था कि देखिए मार्केट में कुछ मूव ही नहीं हुआ, कोई मूव नहीं है। ठीक है, कोई मूव नहीं है। ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बस यही हुआ है। ठीक है। उसके पीछे का क्या रीज़न था, रीज़न ये था कि ऊपर में है ना कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, नीचे में पुट सेल करके बैठे हुए हैं। ठीक है। अब मूव कहाँ आएगा, तो जो एग्रेसिव सेलर्स होंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने तो इस लेवल पे शॉर्ट किया हुआ होगा पुट। ठीक है। और जो थोड़े मतलब सेफ ट्रेडर होंगे, उन लोगों का जो शॉर्ट होगा कॉल, वो कहीं तो इस लेवल पे होगा, इस जगह पे होगा। ठीक है ना। इन दोनों जगह पे क्या होगा कि पुट सेल लोगों ने करके रखा होगा। ठीक है। और कॉल सेलिंग कहाँ चल रहा होगा, तो पहला कॉल सेलिंग का लेवल ये वाला जोन है। ठीक है। और जो दूसरा सेलिंग का लेवल है वो ये वाला जोन है। ठीक है। तो इन दो लेवल्स पे क्या है कि ऊपर से कॉल सेलिंग हो रखा है। तो क्या है, मार्केट इसी बीच में फंस रहा है, घूम रहा है। ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये वाला जोन है ना अच्छे से टूट जाए। ठीक है। आपको इस जगह पे है ना कहीं तो एक आवरली टाइम फ्रेम पे अगर एक ऐसे ग्रीन कैंडल ऐसे एक सॉलिड वाला दिख जाए, ठीक है, तो फिर मार्केट अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है, क्योंकि ये जितने भी कॉल सेलर होंगे सबका एसएल हिट होगा और वो लोग सब अपना पोजीशन खाली करेंगे। तो जिन लोगों ने कॉल सेल किया होगा वो क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। अब कॉल बाई करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में एक इस तरफ का रैली आएगा। ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग वाला दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग वाला कोई दिख जाए, है ना, तो फिर जो मूव आएगा वो इस तरफ नीचे का आ सकता है। ठीक है। तो मेन जो प्लान है वो यही है कि अभी जब तक इस जोन के बीच में है, ट्रेड को अवॉइड कीजिए। लॉस होने के चांसेस 90% है। ठीक है। बहुत कम चांस है कि आप इसमें प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि डीके सबसे बड़ा दुश्मन है आप लोगों का, है ना। तो डीके से अपने को बचना है। ठीक है। तो 15 पे भी हम लोग देख लेते हैं एकदम एग्जैक्ट इंट्राडे लेवल्स। ठीक है। तो इंट्राडे लेवल्स में सिंपल है,
कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं अभी के लिए, तो मैं पहले तो इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखिए, देखिए अब मैं अपने लेवल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या करूँगा कि एक मैं यहाँ पे रखूँगा अपना, कि अगर इसके नीचे आएगा तो मैं पुट का पोजीशन लूँगा कहाँ तक, तो इस लेवल तक, बस इस जोन के आसपास तक का टारगेट रहेगा अपना, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रहेगा, ठीक है। और पुट का पोजीशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा। और कॉल का पोजीशन क्या हो सकता है, कॉल का पोजीशन अपना इस लेवल से ऊपर ही अपन निकालेंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा सेफ्टी की बात किया जाए, अगर एकदम जो एकदम सेफ ट्रेडर है उनके लिए ये वाला हाई के ऊपर अगर निकले तो अपन कॉल के बारे में सोच सकते हैं। और कॉल में मेरे ख्याल से अगर इस लेवल की, कौन सा लेवल है, 48,400 के अगर ऊपर निकाल देता है, ठीक है ना, आप देखेंगे कि 47,935 के आसपास तो आज मार्केट क्लोज किया है, ठीक है। क्या पता कल गैप डाउन हो जाए, और अगर कल इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होता है, देखिए अब दो लेवल में बता रहा हूँ, कि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन होगा तो फिर नीचे का ही रुख पकड़ेगा मार्केट, और अगर इस लेवल के ऊपर गैप होगा तो फिर ऊपर का ही मार्केट चलेगा। कहने का मतलब कि कल मेरे समझ से, मैं कोई सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, है ना, मैं बस आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। 48,320 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, या 48,000 ये वाला लाइन 434 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा रैली दिख सकता है अपसाइड में, ठीक है। और अगर नीचे के साइड में, अगर आपको इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकलता है 47,650 के नीचे, यानी कि गैप डाउन होता है, तो फिर आपको एक नीचे है ना इस ट्रेंड लाइन जो है ग्रे कलर वाली, यहाँ तक भी आपको मार्केट दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का डिटेल्ड प्लान था। कहने का मतलब यही है कि आप इस दोनों जोन के बाहर जब जाए ना, तो ही कोशिश कीजिए ट्रेड करने का, उससे पहले ट्रेड करने की सोचिए मत। अगर आप सोचेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं अपने एनालिसिस को, थोड़ा सा हम लोग निफ्टी को भी देख लेते हैं ना। तो चलिए हम लोग निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी का भी देखते हैं कि निफ्टी अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ना। ये अपना निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इसमें भी कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। इसमें भी सिंपल वही है कि आप अगर देखेंगे तो आपको है ना यहाँ से लेकर के इनफैक्ट इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वो अभी के लिए मेरे समझ से है 22,250। अगर 22,250 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको एक अच्छा खासा फॉल दिख सकता है 22,120 तक का, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ये वाला हाई को ब्रीच करके ऊपर निकलना होगा, यानी कि 22,450 के ऊपर अगर निकलता है तो अपना जो पहला टारगेट होगा वो 22,510 515 का होगा। और अगर 22,520 25 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोग है ना एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ का व्यू ले सकते हैं, ठीक है। और वो टारगेट कहाँ तक का होगा, 22,788 22,800 तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी का शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस था। एक बार हम लोग डेली भी देख लेते हैं कि डेली में अपने को क्या लग रहा है। अब डेली में देखिए, डेली में मैं आपको कल परसों अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको साफ साफ बता रहा था कि यहाँ से जो बाउंस आया है, ये बाउंस हो सकता है कि यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाए, इस जगह से ऐसे नीचे गिर जाए, या इस जगह से ऐसे नीचे गिर जाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने को श्योर कब होना है, जब 22,520 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगा। अगर 22,520 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव का व्यू रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरा एनालिसिस समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं हम लोग कल, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।